एग्री अपडेट देखने वाले सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे खेत में बड़ी समस्या है, जो बकानी रोग या झंडा रोग कैसे आता है, कैसे हमने इसकी पहचान करनी है और आने के बाद हमने क्या करना है। तो किसान साथियों, इसको हम कई नामों से जानते हैं, झंडा रोग, बकानी रोग। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हम धान लगाते हैं, इसमें कुछ पौधे उससे ऊंचे दिखाई देते हैं जो हमारी जनरल पौध लगी होती है, और इनका जो रंग होता है हमारे धान के पौधों से हल्का रंग होता है, और जड़ों के ऊपर नई गांठें बन जाती हैं, आप देखते हो, और नीचे की तरफ हल्का सा सफ़ेद सा पाउडर आपको वहाँ पे दिखेगा। तो किसान भाई इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ डालते हैं। तो मैं आज का जो समय चल रहा है कोरोना का, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज तक कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है। तो ये हमारा धान का कोरोना ही समझो इसको, इसका सिर्फ सावधानी में ही बचाव है। जिस प्रकार से कोरोना का सावधानी में बचाव है, तो बकानी का भी सावधानी ही बचाव है। हमने क्या क्या सावधानी रखनी है और आने के बाद हमने क्या करना है, ये इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमने बीज का चुनाव हमें अच्छी जगह से करना है, और ऐसे बीज की हमें सिलेक्शन नहीं करनी है जहाँ पे पहले झंडा रोग यहाँ पे आते हो, उसका खेत का बीज हमने नहीं रखना है। अगर बीज का उपचार करना है, और जब हम पनीरी या पौध को उखाड़ते हैं, पानी भर के उखाड़ना है। तीसरा, जब हम पौध को लगाते हैं, उसकी गुच्छियाँ जो हम बनाते हैं, उसको 1 घंटा कम से कम ट्राइकोडर्मा या कार्बनिज्म को डुबो के रखना है, इसी बीमारी नहीं आएंगी। तो साथियों, कई बार हम बीज अच्छे भी लाते हैं, पौध पे दवाइयाँ भी लगाते हैं, फिर भी ये बीमारी आ जाती है, मिट्टी से बीमारी ये आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमने करना कि सिलेक्शन बीज का अच्छा करना है, और अगर आ जाती है तो इसके लिए हमने क्या करना है। तो किसान भाइयों, काफ़ी खेतों में बकानी डिजीज देखी जाती है, झंडा रोग। उसके लिए हमने अगर आ जाती है तो क्या करना है, उसके लिए आपने 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति किला लेना है। उसको हमने 4 से 5 दिन छाँव में गोबर की खाद में मिलाकर छाँव में रखना है, और उसको जैसे हम किसी बोरी में या छाँव में रखेंगे, बोरी पे बिछा के, और उस बोरी को हम गीला करते रहेंगे, छिड़कते रहेंगे 4-5 दिन। उससे क्या होगा, जो हमारे बैक्टीरिया हैं उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये करना है। और दूसरा क्या करना है कि हमारे पास आता है सूडोमोनास का हमने स्प्रे करना है 10 ग्राम प्रति लीटर की दर से हमने उसका स्प्रे करना है 150 से 200 लीटर पानी में, अगर वो छोटी अवस्था में है, और बड़ी अवस्था में है तो हम 200 लीटर पानी उसमें लेना है। इसके लिए कोई भी दवाई अब तक नहीं बनी है, जिस प्रकार से कोरोना की दवाई नहीं है। तो इसको हमने क्या करना है, आ जाता है अगर थोड़ी मात्रा में है तो इसको हमने उखाड़ना है। और किसान साथियों, उखाड़ना में इस प्रकार से है कि इसको दराते के साथ काटना नहीं है, दराते के जड़ इसके निकालने हैं, और जड़ को आपने किसी डिब्बे में या बाल्टी में उसको रख के बाहर निकालना है। उसका जो जड़ों का मिट्टी लगी हुई है उसको नीचे नहीं गिरने देना है ज़मीन पर, उसमें इस प्रकार से सावधानी से बाहर निकालना है, उसको जलाना है या उसको दबा देना है। उससे भी ये आगे बीमारी फैलने से भी रुकेगी, और आपके खेत से ये बीमारी अगले साल भी रोकने में हमें सहायता मिलेगी। तो ये था हमारा जो बकानी का रोकने का तरीका। इस प्रकार से आप बकानी को आने से पहले रोक भी सकते हो, और आने के बाद इस प्रकार से आप इसको कंट्रोल करोगे। और किसी भी प्रकार की दवाई यूनिवर्सिटी के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं बताई गई है, तो इससे ही यही कंट्रोल है जो बकानी डिजीज़ का। वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट को, और दूसरे किसान साथियों को ज़रूर भेजें ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।